बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अत्तारी इजी लेक्चर सीरीज में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नए चैप्टर एरेज के साथ इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज का टॉपिक हमारा एरेज के बारे में है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। एक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए इस बारे में इंशाल्लाह हम जानते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट। एक खास तरतीब में ह्यूज कलेक्शन ऑफ डाटा यानी ज्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करने के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ये कंटेनर होता है यानी एक स्टोरेज प्लेस है जिसमें ज्यादा अमाउंट में डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं जिनमें एरेज, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ। तो इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह एरेज के बारे में इंशाल्लाह जान सकेंगे। एरे क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। एंड एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी ज्यादा अमाउंट में डाटा होल्ड करता है। और इसकी खास प्रॉपर्टी यह है कि एक एरे में एक ही यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम डाटा टाइप के होंगे। अगर इंटीजर होंगे तो सारे ही इंटीजर होंगे, और अगर करेक्टर डाटा टाइप के एरे है तो करेक्टर ही होंगे सारे। अगर फ्लोट डाटा टाइप के एरे है तो फ्लोट्स वेरिएबल होंगे सारे। और एरे स्टोर ऑल वैल्यूज एट कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। कंप्यूटर की मेमोरी में ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होते हैं। इसको हम आगे डायग्रामेटिकली भी देखने की कोशिश करेंगे। मैं उसमें आपको डिस्क्राइब एक्सप्लेन करूंगा कि ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस क्या होती हैं कि हर एलिमेंट के साथ दूसरा नेक्स्ट एड्रेस पर उसका नेक्स्ट एलिमेंट प्लेस होता है। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ होंगे, वो इस डेफिनेशन को देख सकते हैं कि एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही टाइप की जो है एक से ज्यादा कीमतें रखी जा सकती हैं और ये तमाम कीमतें इकट्ठी महफूज की जाती हैं। तो ये हम एरे की जरूरत हमें क्यों पेश आती है, जब हमें एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, उनके डाटा को हमने ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, सिर्फ 100 स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स होंगे, तो इस ज्यादा अमाउंट में डाटा को, मल्टीपल अमाउंट में डाटा को, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा की जो है स्टोर करने के लिए हम एरे यूज करते हैं। तो ये एरे की अब हम डिक्लेरेशन देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे डिक्लेयर किया जाता है। एरे की डिक्लेरेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले डाटा टाइप आती है, उसके बाद एरे का नेम होता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे का साइज होता है। नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर इंटीजर टाइप की एक एरे हमने डिक्लेयर करनी है, एरे का नेम हमने मार्क्स रखा है और उसका साइज हमने 100 रख लिया, यानी इंट मार्क्स 100। इसका मतलब ये है कि इंट एक डाटा टाइप है, तो इंटीजर टाइप की जो है ना ये एरे होगी और एरे का नेम हमने मार्क्स रख लिया है और उसके अंदर 100 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह फ्लोट टाइप की भी एक डाटा हमने नीचे एग्जांपल शो करवाई हुई है कि फ्लोट हाइट 100, यानी 100 स्टूडेंट्स के 100 साइज की एक एरे है जिसका नेम हाइट है। ये सारी फ्लोट डाटा टाइप वैल्यूज हैं। तो इसको मजीद एग्जांपल से देखते हैं। अगर ये इसके एक एक एलिमेंट को देखें तो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यानी इंट मार्क्स ऑफ 100 से मुराद ये होगा कि मार्क 0 पर पहले स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, मार्क्स 1 लोकेशन पर दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, मार्क्स 2 लोकेशन पर सेकंड यानी थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। इसी तरह चलते चलते लास्ट जो एलिमेंट होगा वो n-1 यानी अगर 100 की एरे है तो लास्ट जो इंडेक्स होगा, लास्ट जो स्टूडेंट की वैल्यू जिस इंडेक्स पर मौजूद होगी वो मार्क्स ऑफ 99 जो है लोकेशन पर लास्ट एलिमेंट मौजूद होगा। तो इस एरे कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि इंट मार्क्स ऑफ n, यानी इंट एक डाटा टाइप है और मार्क्स एरे का नेम है, और जो n है ये सबस्क्रिप्ट यानी इंडेक्स भी इसे कहते हैं, उसे सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ये उस लोकेशन को यानी इंडेक्स क्या होता है, वो ऐसी वैल्यू होती है, ऐसी लोकेशन होती है जिस पर किसी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। किसी एलिमेंट पर यानी एक खास लोकेशन पर एड्रेस को एलिमेंट को प्लेस भी कर सकते हैं और वहां से एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो मार्क्स और n दोनों मिलाकर ये सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल या इंडेक्स्ड वेरिएबल, जिस एरे को हम इंडेक्स्ड वेरिएबल भी कहते हैं
सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहा जाते हैं। ये सिंपल वेरिएबल से यानी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है कि सिंपल वेरिएबल जो है, फर्ज के अगर मार्क्स सिंपल वेरिएबल होता तो ये सिर्फ एक वैल्यू होल्ड करता, और मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो n यानी इसका हम इंडेक्स दे देंगे तो ये एक इंडेक्स्ड वेरिएबल होगा और ये मल्टीपल यानी n वैल्यूज अपने अंदर स्टोर करेगा। तो नीचे लास्ट में देख सकते हैं आप कि मार्क्स n पर n लोकेशन पर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है। ये वैल्यू जो है n इंडेक्स पर 32 वैल्यू प्लेस हो जाएगी। तो इसको मजीद आगे हम इसको मजीद एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे। तो इंडेक्स वेरिएबल क्या होता है? इंडेक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें, एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड थ्रू द इंडेक्स, यानी एरे का एक इंडेक्स होता है, एक लोकेशन होती है जिससे उसके एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। तो एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसके इंडेक्स की जरूरत होती है। तो एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, एरे जो है जीरो बेस इंडेक्स होते हैं, यानी ये जीरो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, और लास्ट जो उसका इंडेक्स है वो एरे साइज -1, यानी आखिरी एलिमेंट अगर 100 है तो 100 -1 यानी 99 जो है वो आखिरी लोकेशन होगी। तो इसके मजीद इसको हम एरे की इनिशियलाइजेशन भी देखते हैं कि एरे के एलिमेंट्स को कुछ वैल्यू असाइन कर देना। ये एरे की फर्स्ट टाइम एरे के एलिमेंट्स को वैल्यूज असाइन कर देना एरे की इनिशियलाइजेशन कहलाती है। नीचे आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि इंटीजर टाइप एक एरे है जिसकी लिस्ट एरे का नेम है, उसकी जीरो लोकेशन पर हमने जीरो इंडेक्स पर 35 स्टोर करवा दिया। इसी तरह 1 लोकेशन पर 14, इसी तरह अप टू सो ऑन। लास्ट अगर एलिमेंट 9 है, यानी 9 इंडेक्स, लास्ट 10 एलिमेंट्स थे तो लास्ट इंडेक्स 9 होगा, तो उस लिस्ट ऑफ 9 पर हमने 88 वैल्यू जो है ये स्टोर करवा दी है। इसको हम अब डायग्रामेटिकली मैंने आपको शुरू में बताया था कि एरे के एलिमेंट्स कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पर होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एरे के पहले एलिमेंट 0 इंडेक्स पर है, उसके साथ दूसरी ही वैल्यू 1 इंडेक्स पर 87 है, 2 इंडेक्स पर 94 है, इसी तरह अप टू सो ऑन चलते चलते लास्ट एलिमेंट 91 जो है वो 9th इंडेक्स पर मौजूद है। तो इस तरीके से एरे को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं कि एक एरे को क्योंकि ये एरे की मुख्तलिफ डायमेंशंस भी होती हैं, 1 डायमेंशनल एरे होते हैं, 2 डायमेंशनल एरे होते हैं, तो इसी तरीके से n डायमेंशनल एरेज भी होते हैं। तो हम इस चैप्टर में 1 डायमेंशनल एरे पर बात करेंगे, या तो वो एक ही डायमेंशन में होते हैं, या वो रो वाइज अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो एक ही रो में होंगे, अगर कॉलम वाइज उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक कॉलम में भी होंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने इंशाल्लाह आपको कॉलम वाइज एरेज भी शो करवाने की कोशिश की है, आपको दिखाया, अभी आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट मार्क्स की एक एरे है जिसमें 1000 अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो एरे के हमने बढ़ा दिए हैं। तो इस 1000 को अगर हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है तो ये देखें कि इस वक्त हमने वर्टिकल साइज में एक जो है एक कॉलम वाइज एक एरे दी है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट पर एक वैल्यू है, फिर उसके बाद 70 सेकंड लोकेशन पर है, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन लास्ट जो है इंडेक्स लेफ्ट साइड पर आपको इंडेक्सेस नजर आ रहे हैं कि 0 इंडेक्स पर पहले एलिमेंट की वैल्यू, यानी पहले एरे के पहले एलिमेंट की वैल्यू पड़ी होती है, फर्स्ट इंडेक्स पर दूसरी वैल्यू, सेकंड 2 इंडेक्स पर तीसरी वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स थर्ड इंडेक्स पर यानी तीसरी इंडेक्स पर थर्ड नेक्स्ट वैल्यू, इस तरह अप टू सो ऑन चलते चलते लास्ट इंडेक्स जो 999, अगर 1000 की एरे है तो लास्ट इंडेक्स 999 होगा, उस पर लास्ट वैल्यू जो है वो एलिमेंट जो वैल्यू स्टोर है वो 97 है। तो ये एक 1000 एलिमेंट्स। अगर इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में एक फ्लोट एरे भी दिखाई गई है कि माई लिस्ट के नाम से एक एरे 10 एलिमेंट्स की दिखाई गई है, ये फ्लोट डाटा टाइप है। इसमें अब गौर कर सकते हैं कि एरे के जो एलिमेंट्स पर वैल्यूज प्लेस की गई हैं 5.0, इसी तरीके से 4.5, ये अप टू सोन जो भी वैल्यूज मौजूद हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज वो होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है। तो ये डाटा टाइप्स हमारी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस हो चुकी थी, क्लास में ये डिस्कशन हमारी हो चुकी थी। तो ये फ्लोट टाइप एक एरे जो है ये माई लिस्ट के नाम से जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं ये डिस्प्ले करवाई गई है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल, अगर हम इंटीजर टाइप एरे हो उसको कैसे इनिशियलाइज करवाते हैं, फ्लोट टाइप एरे है उसको कैसे इनिशियलाइज करवाते हैं, अगर करेक्टर टाइप एरे है तो उसको कैसे इनिशियलाइज करवाया गया है, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। पहले फर्स्ट रो में देखेंगे तो इंटीजर टाइप लिस्ट के नाम की एक एरे मौजूद है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, उसको 15, 30, 22, 67, 87, 55, 63, 43, 90 और 22 ये मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ इसको इनिशियलाइज करवा दिया गया है। इसी तरह नीचे सेकंड रो में देखेंगे तो फ्लोट टाइप एक हाइट नाम की एक एरे मौजूद है इसकी, जिसके 7 एलिमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। फर्स्ट वैल्यू 5.7 है फर्स्ट इंडेक्स पर, सेकंड 6.2 है, थर्ड 5.9, इसी अप टू लास्ट वैल्यू जो है वो 6.2 है। तो सबसे लास्ट रो में देखेंगे कि करेक्टर टाइप एक एरे डिक्लेयर यहाँ पे यानी इनिशियलाइज ये डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करवाई गई है। करेक्टर वर्बल्स
और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5, ये एरे की डिक्लेरेशन है। और साथ में स्क्वायर करली ब्रेसेस में AEIOU। और यहाँ ये याद रखिएगा कि जिस तरीके से हर डेटा टाइप को अलग, जैसे इंटीजर को हम होल नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम डेसिमल पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कॉमास के अंदर जो है वो एनक्लोज किया जाता है। सिंगल यानी अगर ए एक कैरेक्टर है तो उसके दोनों तरफ सिंगल कॉमा आ जाएंगे। तो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स की लास्ट में एक एरे आपको डिस्प्ले करवाई गई है। ये एरे की डेटा टाइप तीनों इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर जो डेटा टाइप्स हैं, यानी एरेज जो है, इनको आपको ये इनिशियलाइज करके दिखाया गया है। यहाँ पर अब एक एक एलिमेंट को हम विजुअली देखते हैं कि ये एक एरे इंट लिस्ट साइज ऑफ 10, यानी एरे का साइज 10 है, एरे का नाम लिस्ट है और इंटीजर टाइप एरे है। इसको मेमोरी में डिक्लेयर कर दिया गया है, ये डिक्लेरेशन दिखाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट मैं इसको कुछ वैल्यूज असाइन करूंगा। आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ 5 लोकेशन पर हमने एक वैल्यू 34 उसको असाइन कर दी। ये एक खास इंडेक्स पर, खास लोकेशन पर एक वैल्यू उसको असाइन कर दी गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो एक वैल्यू और भी असाइन कर दी गई और साथ में कुछ प्रोसेसिंग पर भी इस पर अप्लाई की गई है। फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको लिस्ट ऑफ 3 पर एक वैल्यू 10 नजर आ रही होगी। उसके बाद लिस्ट ऑफ 6 पर जो है ये एक वैल्यू 35 मौजूद है। तो लिस्ट ऑफ 5 इंडेक्स पर आप देखेंगे तो मैंने एक 3 पर जो वैल्यू मौजूद थी उसको एक्सेस किया है, प्लस करके उसके साथ लिस्ट 6 पर जो एलिमेंट मौजूद है, यानी अब यहाँ से देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ 3 इस पर वैल्यू 10 प्लेस की गई थी और लिस्ट ऑफ 6 पर वैल्यू 35 प्लेस की गई थी। इन दोनों का सम लेकर मैंने लिस्ट ऑफ 5 पर इस वैल्यू को प्लेस कर दिया है। तो किसी खास लोकेशन पर कुछ वैल्यूज के एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद, उस पर कोई मैथमेटिकल या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको यानी वो उस लोकेशन पर वैल्यू को प्लेस कर दिया गया है। तो इस तरीके से किसी भी लोकेशन पर हम मुख्तलिफ वैल्यूज जो है ये इसकी प्लेस कर सकते हैं। अब एरे के खास एलिमेंट को अगर हमने एक्सेस करना हो और किसी हमें खास इंडेक्स पर कोई वैल्यू चाहिए, जिस तरीके से आप ये एक डायग्राम में देख रहे हैं, लिस्ट टाइप की एक एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट इंडेक्स 0 है, उसके बाद सेकंड इंडेक्स 1 है, थर्ड इंडेक्स 2 है और फोर्थ इंडेक्स जो है ये 3 है। तो उस पर 0 इंडेक्स पर 5 वैल्यू है, 1 इंडेक्स पर -7 वैल्यू प्लेस है और 2 इंडेक्स पर 9 वैल्यू है। तो ऊपर इसी लास्ट लाइन में आप देखेंगे व्हाट वैल्यू इज स्टोर्ड एट लिस्ट ऑफ इंडेक्स 2, यानी 2 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू मौजूद है। तो आपको इस सर्कल में दिखाई गई है कि लिस्ट अगर 2 लिस्ट एरे के 2 इंडेक्स पर जाएं तो सब हमें 9 जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट को हम इस अंदाज से जिसकी भी वैल्यू चाहिए होगी हमें, यानी उस पर कोई कैलकुलेशन करनी है या कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, तो किसी भी इंडेक्स पर वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें चंद बातें हमारे जहन में हमें रखनी है कि बाज़ औक़ात एरे अगर साइज 10 की है, यहाँ पर इस स्लाइड में आपको कुछ खास किस्म के ऑपरेशंस दिखाए गए हैं, खास किस्म की कुछ जो है ना ये ऐसी हमने वैल्यू भी उस पर प्लेस करने की। अगर फर्ज किया एरे का साइज, पहली लाइन में आप देखेंगे कि इंट एरे साइज 10, यानी साइज 10 की एक एरे है तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स एरे 0 होगा और लास्ट इंडेक्स एरे 9 होगा। तो फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू 3 असाइन की गई और लास्ट इंडेक्स पर वैल्यू 4। अब मैंने नीचे 2 ऑपरेशन जिसको सर्कल भी करके दिखाया गया है और साथ में एरर भी मैसेज भी शो करवाया गया है कि एरे ऑफ 10 पर अगर कोई वैल्यू हम प्लेस करते हैं या एरे का माइनस में इंडेक्स, क्योंकि एरे के जितने भी इंडेक्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं 0 से लास्ट एलिमेंट के, यानी n-1 तक जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं। फर्ज 100 की एरे है तो 0 से लेकर 99 तक हम उन इंडेक्सेस पर तो वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। जब इससे हट कर कोई वैल्यू देंगे तो गार्बेज वैल्यू जो है वो उस पर प्लेस कर देता है और इस तरीके से हमारी यानी प्रोसेसिंग के दौरान हमें सही आंसर प्रोवाइड नहीं होते, यानी कई किस्म के लॉजिकल यानी एरर्स हमारे पास आने के चांसेस होते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम एरे के साथ कोई मैनिपुलेशन करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके इंडेक्स की जो है ना ये हम खास तौर पर ख्याल रखेंगे कि उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और लास्ट इंडेक्स जो है एरे के साइज में से एक कम, यानी n-1 उसका लास्ट इंडेक्स होगा। इससे आउट ऑफ बाउंड का ये एक एरर सा एक जनरेट होता है, यानी एक आउट ऑफ बाउंड का
प्रॉब्लम जो है ये एरर इस तरीके से होता है कि हम उसकी रेंज से बाहर कोई एक खास यानी किसी इंडेक्स पर कोई वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो वैल्यू जो है वो कैलकुलेशन के दौरान जो है वो गार्बेज वैल्यू वहां पर प्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जब इंडेक्स फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कोई ना कोई ज़ाहिर है वो कहीं से भी अगर हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे या वहां पर प्लेस करेंगे तो वो डाटा एरे में स्टोर भी नहीं होगा, और एरे से जब एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो गार्बेज वैल्यू हमें डिस्प्ले करवा देगा। गार्बेज वैल्यू क्या होती है कि जब हम किसी यानी ऐसे कुछ वैल्यूज की जब जो किसी मेमोरी एड्रेस पर प्लेस नहीं होती तो वो एड्रेस अगर हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं उस पर कोई वैल्यू नहीं होती तो वहां से कोई भी रैंडम वैल्यू कोई जो है वो गार्बेज उठाकर हमें दे देता है, यानी समझ लें कि ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे किसी यूजफुल हमारे लिए नहीं होती, इसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो इस तरीके से एरे को इनिशियलाइज कर जो है ये आगे आपको एक और एग्जांपल की मदद से भी एट अ टाइप अगर हम थोड़ी सी चेंज करते हैं कि माई लिस्ट की एरे है और डबल साइज की, इस तरीके से भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और उसमें वैल्यूज देखें तो 1.9, 2.9, 3.4, यहाँ ये जहन में रखिएगा कि ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है एरे की इनिशियलाइजेशन की। जब भी एरे के एलिमेंट्स को हम इनिशियलाइज करेंगे तो एरे के नेम और उसके जो है वो डेटा टाइप के साथ साथ जब उसके एक ही लाइन में हमें उसकी वैल्यूज देनी होंगी। एक नेक्स्ट स्लाइड पर आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यूज आप देख सकते हैं कि एरे के मुख्तलिफ इंडेक्सेस पर हमने मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो प्लेस करने की, अगर 4 साइज की एक एरे थी तो 0 इंडेक्स पर ये वैल्यू, 1 इंडेक्स पर ये नेक्स्ट वैल्यू, 2 इंडेक्स पर उससे 3.4 रखी गई है और थर्ड लास्ट इंडेक्स पर 3.5 वैल्यू प्लेस की गई है। यहाँ एक बात आपको हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी आप शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करेंगे यानी एरे की डेटा टाइप, उसका एरे का नेम और उसके साथ उसको वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहेंगे तो एक ही लाइन में होगा। यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर पहली लाइन में जैसे ये लास्ट 2 रोज में एक यानी एक स्टेटमेंट्स 2 दिखाई गई हैं, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। होना ये चाहिए था कि पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हम जब एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो फर्स्ट रो में देखेंगे तो एरे के नाम, उसके डेटा टाइप के साथ उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक ही लाइन में शो होनी चाहिए। जब उसको हम अलग अलग डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक जो है वो सिंटैक्स एरर जनरेट होगा, क्योंकि जो है ये इसका कंपाइलर हमें ये अलाउ नहीं करता कि आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के बाद उसके नेक्स्ट लाइन पर जाकर उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करें। तो ये हमारा जो है ये आज का टॉपिक था। एरेज के हमने जो है बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश की और ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल वैल्यूज और सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को अपने अंदर होल्ड करता है। इसके साथ ही एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन यानी हर एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट प्लेस होगा। और इसी तरीके से एरे के एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो उसका पहला इंडेक्स 0 होगा और लास्ट इंडेक्स n-1 यानी n उसका साइज है। अगर 100 की एरे है तो 100 यानी -1 99 जो है उसका लास्ट इंडेक्स होगा। तो मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एरेज की कुछ एग्जांपल्स के साथ और इंशाल्लाह इसके साथ मजीद उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक इंशाल्लाह जो है ये आप ये जरूर इस लेक्चर को सुनिएगा और उसमें अगर कोई इश्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाहु खैरा।